डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 प्रेयर बाई परीक्षा ध्यान 2026 से। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर परीक्षा ध्यान के सारी वीडियोस अपलोड कर दीजिए। तो मैं आपका, चाहे वो इंग्लिश हो बच्चों, चाहे वो आपका ईवीएस हो, या फिर चाहे मान लीजिए आपका ये मान के चलिए ईवीएस के अलावा और सब्जेक्ट आपका मैथ हो, ठीक है, या हिंदी हो, ठीक है, मैं उसके आपको पूरा का पूरा परीक्षा अध्ययन सोल्यूशन, जैसे आपको मैं यहाँ पे इंग्लिश एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, प्रॉपर चैप्टर के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। बट बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि एक लाइक जो होता है आपका, वो मुझे मोटिवेट करता है नए वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम क्या जान लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। जो हमारा एग्ज़ाम होता है बच्चों, सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स में से अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारा 10 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पूरे मल्टीपल चॉइस नहीं रहते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक मिला के रहते हैं। तो 5 हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रहता है बच्चों, और 5 हमारा क्या रहता है? फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। ठीक है, ये 2 टाइप्स के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस पे? जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप की बच्चों, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात अगर हम बात करें बच्चों, तो उसके बाद हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद आता है हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। जो हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के होते हैं बच्चों। ठीक है, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के, जो हमको टोटल कितने मार्क्स देके जाएंगे? 12 मार्क्स हमको देके जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वेरी शॉर्ट के बाद क्या आता है? हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टोटली हमको 18 मार्क्स देके जाते हैं। ये देखिए, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है वो हमको 1 सेंटेंस में लिखना होता है, ये हमारा केवल 1 सेंटेंस में लिखेंगे, और ये 3 सेंटेंस के आसपास लिखना होता है, मतलब 3 लाइन्स के आसपास। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसमें आता है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्या आता है? लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है गाइस, ये हमारा 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो आपका पेपर का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि आपका पेपर किस पैटर्न में पूछा जाता है, कैसे आपका एग्जाम होगा। क्योंकि बच्चों, आप किसी चीज़ की एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, अगर आपको उसका एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता है तो आप तैयारी कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन पहला वाला हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखिए क्या होता है बच्चों कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो आपके बुक में गिवन नहीं है। मैं आपसे सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी स्कूल में अपने पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई करके बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अदर मोड ऑफ चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है। मतलब मोड ऑफ चीज़ों को अप्लाई करने का मतलब यह है कि अदर मोड ऑफ बुक्स को हमको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं गाइज। ये हमारे 5 मार्क्स के होते हैं, ये किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है, चलें हमारे साथ रीड करते रहिए, आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, आपको वरी करने की जरूरत नहीं। वी से डैश एवरी डे, हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हर दिन प्रेयर कहते हैं। हम हर दिन पूजा करते हैं ना? क्या पहले दिन पूजा करते हैं? नहीं, हर दिन हम प्रेयर करते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बटरफ्लाई इज, बटरफ्लाई का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? बाई हटेगा आई ई एस लग जाएगा, बाई हटेगा आई ई एस लग जाएगा आपका। ठीक है, तो बटरफ्लाइज देखिए कहाँ पे है आई ई एस वाला, ये सी नंबर जो है हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं हमारा, बी थैंक यू गॉड फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग। ठीक है ना, हम क्या करते हैं? प्लेमेट्स और सब चीज़ों के लिए आपका क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। ठीक है ना, किसको धन्यवाद करते हैं? गॉड को धन्यवाद करते हैं। फोर्थ नंबर देखिए, डैश फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। जो डैश होता है, देखिए बच्चों, ये जो एड ग्रेड होता है, एड ग्रेड का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके एड ग्रेड कहलाते हैं। तो डैश फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, ये भी आपका एड ग्रेड का क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं किसकी मदद से? विंग्स की मदद से। ठीक है, विंग्स मतलब क्या होते हैं? पंख की मदद से। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वी थैंक यू गॉड फॉर आवर डैश एंड आवर मदर्स। तो अवर, हम गॉड को किसके लिए धन्यवाद करते हैं? अवर फादर्स एंड मदर्स के लिए। किसके लिए धन्यवाद करेंगे गॉड का? अवर फादर्स एंड मदर्स के लिए। ठीक है बच्चों,
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू whom we thank फॉर एवरीथिंग, मतलब हम किसको धन्यवाद करेंगे हर चीज के लिए। एट ग्रेड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो हम गॉड का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो भी चीजें उन्होंने हमको दी है तो हम किसका धन्यवाद करेंगे, गॉड का धन्यवाद करेंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डैश नीड नो स्पीच, मतलब किसी को स्पीच की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो प्रेयर नीड नो स्पीच, ठीक है, जो प्रेयर होती है उसको किसी भी स्पीच की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। 8 नंबर देखिए, द राइमिंग वर्ड ऑफ द बियर इज, बियर का राइमिंग वर्ड क्या होगा, एट ग्रेड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं आपके, ये भी एट ग्रेड तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बियर का क्या हो जाएगा आपका बच्चों, टीयर हो जाएगा, ठीक है। बियर का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, टीयर, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम फिल इन द ब्लैंक्स पे आ चुके हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स पे नंबर, ये भी हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो हमको सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 1 देखिए, बी थैंक डैश फॉर एवरीथिंग, मतलब हमको किसका धन्यवाद करना चाहिए हर चीज के लिए। तो देखिए बी थैंक गॉड, GOD, गॉड, किसको हम करें, हम धन्यवाद करें गॉड का जो भी उन्होंने हमको दिया है, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं यहाँ पे, फॉर डैश टू रीड एंड सॉन्ग टू सिंग, फॉर बुक्स टू रीड, जो उन्होंने किताबें दी हैं गॉड ने हमको काय के लिए, पढ़ने के लिए, और जो गाने दिए हैं सुनने के लिए, उसके लिए हम गॉड को थैंक यू करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, राइमिंग वर्ड फॉर द बी इज, तो बी का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, TREES, ट्रीज, बीस का क्या हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा। फोर्थ नंबर देख लीजिए, बी वाटर द डैश एवरी डे, हम किसको वाटर देते हैं हर दिन, तो PLANT, प्लांट को हर दिन पानी देते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपोजिट जेंडर ऑफ मदर इज, मदर का अपोजिट जेंडर क्या होता है हमारा, तो मदर का अपोजिट जेंडर हो जाता है FATHER, ठीक है, आपका फादर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, बी डैश यू गॉड, तो हम क्या करते हैं, बी थैंक यू गॉड, THANK, ठीक है, हम किसको गॉड का क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। 7 नंबर देखिए बच्चों, 7 नंबर क्या बोल रहा है, वी फीड आवर डैश एवरी डे, सो वी फीड आवर पेट्स, PETS, पेट्स कौन कहलाते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, हम उनको हर दिन खाना खिलाते हैं। 8 नंबर देखिए, फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स वी वियर, मतलब जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़ा हम पहनते हैं, ये एट ग्रेड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो देखिए 2025 का ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2025 का जहाँ पे लिखा रहेगा, मतलब वो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था। बी बियर डैश, तो हम क्या पहनते हैं यहाँ पे, क्लॉथ्स पहनते हैं, CLOTHS, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, THES बच्चों, ठीक है, ये आपका क्लॉथ्स हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, सारे के सारे कौन से क्वेश्चन हो गए बच्चों, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक हो गए। अब आ गए हम वेरी शॉर्ट्स पे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं वेरी शॉर्ट्स हमारे 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और ये हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये 12 मार्क्स के आ जाते हैं। तो हमको सारे के सारे वेरी शॉर्ट्स लर्न करने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नंबर 1 देखिए, क्योंकि देखिए आपके जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक में नहीं गिवन हैं, तो आपको बाय द परीक्षा अध्ययन लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि पिछले साल कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक से बाहर से आए थे, ठीक है। द राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बर्ड, मतलब प्लूरल फॉर्म आपका जो बर्ड है उसका क्या होगा, तो बर्ड का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है आपका, बर्ड्स हो जाएगा, सिंपल सा आपको एस लगा देना है, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, हु हैज गिवन एस फादर एंड मदर, किसने हमें फादर एंड मदर दिया है, तो गॉड ने हमें दिया है, किसने दिया है, गॉड ने दिया है फादर एंड मदर, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ग्रास का कलर क्या है, तो ग्रास का कलर क्या होता है हमारा, ग्रीन होता है बच्चों, क्या होता है, ग्रीन होता है। 4 नंबर देखें, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ द ट्री, ट्री का हमारा राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, तो फ्री हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से एक भी। तो हमारा ट्री का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, फ्री हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू वी डू टू थैंक्स गॉड, हमको गॉड का धन्यवाद करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये ओवरलैप हो गया गाइज। तो गॉड का धन्यवाद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी प्रे, मतलब हम उनकी प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द नेम ऑफ द रिलेटिव्स मेंशन
इन द पोएम, जो रिलेटिव्स के नेम है आपके पोएम में वो आपको बताना है चैप्टर फर्स्ट में। तो देखिए एट ग्रेड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फादर मदर ब्रदर सिस्टर एंड ब्रदर, फादर मदर सिस्टर एंड ब्रदर आपके क्या हो जाएंगे, रिलेटिव्स हैं, इनके नेम आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है, जो आपके पोएम में मेंशन है। वॉट हैज़ गॉड गिवन अस टू ईट, गॉड ने हमें क्या दिया है खाने के लिए, गॉड हैज़ गिवन अस द फूड टू ईट। देखिए आप ये चैप्टर में आपकी ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपके बुक में आप ये क्वेश्चन 7 नंबर चेक कर लीजिएगा, आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, और ये 24 और 25 दोनों में आया है, मतलब पिछले साल भी आया था 24 में भी और 25 का भी आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू ईट, आप देखेंगे, आप चैप्टर 1 अपना ओपन कर लीजिए और उसमें चेक कर लीजिए क्या ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए और परीक्षा अध्ययन के साथ पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको 1 to 2 सेंटेंस में आपको लिखने हैं, जो कि आपके 3 मार्क्स देके जाएंगे। तो नंबर 1 देखते हैं, व्हाट हैज़ गॉड गिवन द बर्ड्स टू इनेबल देम फ्लाई, गॉड ने बर्ड्स को क्या दिया है जिससे वो फ्लाई कर। देखिए ये भी 25 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपके बुक में मेंशन नहीं है, आपके बुक में आप इन क्वेश्चनों को सर्च कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बुक में है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए क्या है कि आपकी बुक जो है आउटडेटेड है, उसमें न्यू जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ऐड ही नहीं होते। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको बाई जो होती है अनदर मोड ऑफ बुक से पढ़ना पड़ता है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके अच्छे नंबर कभी भी नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, गॉड हैज़ गिवन द विंग्स टू द बर्ड्स टू फ्लाई, गॉड ने क्या दिया है, विंग्स दिया है बर्ड्स को, काहे के लिए, फ्लाई करने के लिए, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, गॉड ने हमें क्या दिया है पढ़ने के लिए, एट ग्रेड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो देखिए गॉड हैज़ गिवन अस बुक टू रीड, मतलब गॉड ने हमें क्या दिया है, बुक दिया है काहे के लिए, रीड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर देखिए, आप रीअरेंज करके लेटर्स को लिखना हो जाएगा, तो फर्स्ट में हमारा क्लॉथ्स हो जाएगा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, सेकेंड में हमारा प्लेमेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेमेट्स हो जाएगा, थर्ड में हमारा बुक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, फोर्थ में हमारा SIGN हो जाएगा, साइन, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर देखिए, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लर्न करना ही करना है। द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड इज टू प्रे, ठीक है ना, मतलब गॉड का सबसे आसान तरीका क्या होता है उनकी पूजा करने की, कि उनको प्रे करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डू द बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज फ्लाई, जो बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज हैं वो कैसे फ्लाई करते हैं, तो बर्ड्स एंड द बटरफ्लाइज फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ विंग्स, जो बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज है वो कैसे फ्लाई करते हैं, विंग्स की मदद से फ्लाई करते हैं, किसकी मदद से, विंग्स, विंग्स क्या कहलाते हैं, पंख, क्या कहलाते हैं, पंख की मदद से। ये ओवरलैप हो गया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, अब आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए, सर्कल द ऑड वन एंड री राइट, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसमें अंडर आपको डिफरेंस वाला निकालें, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, बफेलो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड आपका सिंगर हो जाएगा और थर्ड आपका वाटर हो जाएगा। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है गाइस, 7 नंबर क्वेश्चन, अंडरलाइन द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड राइट देम एट ग्रेड, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे पहला नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए, तो फ्लावर्स, पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर ग्रास, पहला हमारा फ्लावर है, दूसरा ट्री है, बर्ड्स है, बटरफ्लाइज एंड बीज है। यहाँ पे क्या लिखना था आपको, अंडरलाइन द प्लूरल बर्ड्स एंड राइट देम, जो इस पोयम में प्लूरल बर्ड्स लिखे हुए हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है और उनको लिखना था, प्लूरल मतलब बहुवचन वाले, ठीक है ना। तो आपको ये देख लेना है और इसके सारे सारे लिख देने, मैं यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो आप डायरेक्ट इनको भी देख सकते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गया, ट्रीज हो गया, बर्ड्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गया और बीज हो गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाय द गॉड, 3 चीज़ें जो गॉड के द्वारा दी गई हैं, ट्रीज दिए गए हैं, पेरेंट्स दिए गए, होम दिया गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, राइट एनी 4 सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर, 4 सेंटेंस आपको लिखना है जो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, ठीक है ना, इस पिक्चर के बारे में। तो ये देखिए जो आपके सामने एक पिक्चर है, आपको इसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं, ऐसी एक पिक्चर आ सकती है और आपको क्या करना होगा, उसके बारे में लिखना होता है। तो अपने से कैसे लिखेंगे, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सन जो है तेज से चमक रहा है, देयर इज अ मैंगो ट्री, वहाँ पे क्या है, एक मैंगो ट्री है, मैनी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द बिग ट्री, मैनी बर्ड्स जो हैं वो बैठे हुए हैं कहाँ पे, बड़े ट्री पे,
और फोर्थ में क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन आर प्रेइंग टू गॉड, जो बच्चे हैं वो किसकी प्रे कर रहे हैं, गॉड को प्रे कर रहे हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट द 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय द गॉड। 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसी 5 चीजें जो कि गॉड ने हमको दिया है, तो इसको आपको देखना है और लर्न करना है। गॉड हैज गिवन एस ट्री एंड बर्ड्स, गॉड ने हमें क्या दिया है, ट्री एंड बर्ड्स दिया है। ही हैज गिवन एस फादर एंड मदर, ही हैज गिवन एस फूड एंड क्लॉथ, ही हैज गिवन एस बुक्स, ही हैज गिवन एस होम्स, ठीक है। ये 5 सेंटेंस आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेने हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, रीअरेंज द फॉलोइंग लाइंस इन द प्रॉपर सीक्वेंस, जो इनका सीक्वेंस है थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो आपको जो पोयम से है उसको देख के आपको उसको रीअरेंज कर। 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका अरेंज करने के बाद क्या बन जाएगा, फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, फॉर फूड वी ईट एंड द क्लॉथ्स वी बियर, फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग वी थैंक यू गॉड, ठीक है। चलिए अब एट ग्रेड में 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एट ग्रेड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पोएम पढ़ना है और आपको यहाँ पे उसके आंसर बताने हैं, ठीक है। पिटी फॉर समवन हु इज सफरिंग इज कॉल्ड सिंपथी, क्या कहलाती है, सिंपथी कहलाती है, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, व्हाट डज द पोएट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम, पोएट क्या मांगता है गॉड से ग्रांट करने के लिए, द पोएट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम स्ट्रेंथ विजडम एंड काइंडनेस, क्या चीज़ें मांगता है पोएट, पोएट जो है वो गॉड से क्या मांगता है, स्ट्रेंथ मांगता है, विजडम मांगता है और क्या मांगता है, काइंडनेस मांगता है, ठीक है। ये आपका इससे दिया हुआ है, ये जो पोएम है इससे आपको रीड करके, एक पैसेज टाइप का है आपका, इससे रीड करके आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर, फ्रॉम द पोएम फाइंड राइट सिनोनिम्स फॉर ट्रैवल, ठीक है ना। जो पोएम है उसमें आपको क्या करना है, राइट सिनोनिम्स बताना है ट्रैवल का, तो ट्रैवल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जर्नी, ठीक है। सिनोनिम्स मतलब सेम साइड सेम वर्ड्स, और एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हाँ, कंप्लीट द लाइन, लाइन को कंप्लीट करना है, तो ये आपको क्या करना है, गाइड अस थ्रू द चैलेंज एंड मे लव एंड कंपैशन प्रिवेल इन अवर हार्ट्स, ठीक है। ये आपका उसी लाइन में लिखा हुआ है, ये देखिए आपका यहाँ से है, तो आपको इसी को प्रॉपर तरीके से क्या कर लेना है, ये देखिए कंपैशन लिखा हुआ, प्रिवेल लिखा हुआ है, तो आपका यहीं से इसको एज इट इज फिलअप कर देना है। देखिए आप देखिए, यू कैन इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैन यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ 2 ऑप्शन हैं, तो आप यहाँ पे कैन यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैंने चैप्टर 1 को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप इस तरीके के और वीडियोस चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करें चैप्टर 1 से, तो मैं चैप्टर 2, 3 आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और वीडियोज़ को प्रॉपर तरीके से देखिए, अपने एग्ज़ाम की प्रॉपर प्रिपरेशन करिए। मैं यही चाहता हूँ बच्चों कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, देन बाय बाय।